कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर था, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कई एमएलए जो कि कोalition में नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं और कोalition में भी हैं और उनका साथ दे रहे हैं, वो मिसिंग थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जंतर मंतर से, और इससे उसके बाद सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त एक छाया हुआ है कि कहीं ना कहीं जो उमर सरकार है वो कुछ दिन की मेहमान है। मेरे साथ है इस पर बात करने के लिए रेडियो पोषण सुनील शर्मा। शर्मा जी, क्या ये आपको लग रहा है आपकी जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं, और क्या लगता है कि कई जो एमएलएज थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे कि या उनके अलायंस में जो कोalition में है, वो मिसिंग थे कल? आपने समीर जी आधी बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 52 पत्र लिखे, 52 लेटर्स लिखे भारत की अनेक ऐसी राजनीतिक पार्टियों को जिनका थोड़ा बहुत कहीं न कहीं वर्चस्व है। उसके बाद अपने उनके 40 मुख्यमंत्री के समेत 41 विधायक, उसके अतिरिक्त जो उनके साथ इंडिपेंडेंट है बाकी लोग हैं, और एक शो ऑफ करने की कोशिश की कि पूरे देश और जम्मू कश्मीर को दिखाया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कितनी स्ट्रेंथ है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त टूट चुकी है उसको दोबारा से उस समूह को इकट्ठा करने का एक प्रयास किया। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब के उस पत्र के सामने सवाल या निशान नहीं खड़ा होता है कि 52 पत्रों के लिखने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति उनके इस विरोध प्रदर्शन में नहीं आया? क्या यह जवाब नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब को कि तुम्हारे सो कॉल्ड स्टेटहुड के इस ड्रामे के साथ भारत का कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी व्यक्ति नहीं है? क्या यह सवाल पैदा नहीं करता है कि जो एक ड्रामा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बैरिकेडिंग के सामने किया, केवल वहां पे 4 से 6 विधायक दिखे, बाकी विधायक कहां थे? क्या इनके विधायकों के अंदर ही असंतोष को यह प्रकट नहीं करता है? यह सवाल खड़ा करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख्त को। सबको समझ आ चुका है कि यह ड्यूअल चेहरा, ड्यूअल चरित्र कोई अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मैं इसे केवल एक पारिवारिक फोटोशूट मानता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि अब्दुल्ला परिवार अपनी चौथी पीढ़ी को लॉन्च करने के लिए नेशनल कैपिटल में गए थे। पूरा थिएट्रिक्स ड्रामा वहां पे तैयार था। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस प्रकार से कश्मीर में एक टूरिस्ट आता है और टांगे पे चढ़ के वो फोटो जरूर उठाता है, उसी प्रकार से कल उमर साहब अपने बच्चों के साथ ऑटो में पहली बार चढ़ के फोटोशूट कर रहे थे, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो भी टूरिस्ट की तरह है। और कल बच्चों को भी वो सिखा रहे थे, लुक बैक आप देख रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी संवेदनहीनता देखो। इनके पीछे जो जवान ड्यूटी दे रहा है, ये खुद ऑटो में बैठ के थिएट्रिक्स कर रहे हैं, लेकिन 43 डिग्री के टेम्परेचर में वो जवान कैसे पीछे दौड़ रहा है, उसका एहसास उनको कभी हो नहीं सकता है। तो इस सारे प्रकरण को अगर देखा जाए तो ये ड्रामा है। ये उन लाशों के साथ मैं कहता हूं कि एक समझौता करने वाली बात है जो पिछले 2 दिनों में 30 जाने गई है। ये उन उजड़े हुए परिवारों के लोगों के आंसुओं के साथ समझौता है जो 2 दिन से देख रहे हैं कि सरकार कहां पे है। जिस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों के साथ इस वक्त इस आपदा के साथ आपदा के समय खड़ा रहे, उस समय सरकार कहीं दिखी नहीं। राहत सामग्री में नहीं दिखी, बचाव कार्य में नहीं दिखी। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रोहिबिटेड एरिया है किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए, वहां पे कॉफी और सैंडविच खा रहे थे। ये टोटल जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ एक बद्दा मजाक है और एक ड्रामा है। चौथी पीढ़ी को लॉन्च करने का एक प्रयास है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन जो सवाल मेरा था वो आप उसको थोड़ा गोल कर गए। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं, हालांकि कंफर्म नहीं है, कि कुछ लोग नहीं गए थे। मैंने कह दिया केवल 4 से 6 विधायक उनके पीछे खड़े दिखे। आप गोल क्यों बोल रहे हो? मैंने स्पष्ट कर दिया, 4 से 6 से अधिक विधायक दिखे नहीं। कोई सांसद इनके पीछे खड़े नहीं दिखा। कहीं विरोध प्रदर्शन उस प्रकार से कलेक्टिव दिखा ही नहीं। तो ये तो फेक था, ड्रामा था, जिसमें जो पार्टी टूट चुकी है कल और साफ हो गई। कैपिटल में भी इसको मोहर लग गई। ये टूट गई है, आप ये बार बार कई दिनों से कह रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत ज़बरदस्त तीखा सवाल आपको पूछ रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि एलओपी जो है अपनी क्रेडिबिलिटी खो गए हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अपोजिशन जो है
इस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं कि जो एक पॉलिटिशियन को शोभा नहीं दो, एक खासकर एलओपी को शोभा नहीं देता, कि आप बार बार प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि वो गिर रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप लोग मेरे मुंह में माइक ठूसते हो, मैं जवाब देता हूं। और एक बात और मैं कहता हूं, एलओपी की क्रेडिबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। जिस प्रकार से लास्ट बॉल में भी अगर 10 रन किसी प्लेयर को बनाने होते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि मैच हार गए। अब ये प्लेयर किसी काम का नहीं, अब ये टीम किसी काम की नहीं। जब वो 2 बॉल में ही वो 10 रन बन जाते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, ये टीम अच्छी टीम है। वो ठीक उसी प्रकार से मेरी भाषा भी है। आप उतने दिन तक मुझे मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल या निशान खड़े करते जाएं, जिस दिन गिरेगी उस दिन आपको मेरी भविष्यवाणियों पे और ज्यादा विश्वास होगा, ये याद रखिएगा। कैबिनेट एक्सपेंशन की भी बात हो रही थी और आपने एक बार कहा था कि कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कह रहा हूं नहीं होगी। जिस दिन गई उसके बाद घंटों के बाद ही आप देख लीजिए मेरी भविष्यवाणी कैसे सिद्ध होती है। तो अगर कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होता तो सर्वाइवल के चांसेस लगते हैं आपको पार्टी? आप सारी बातें क्यों अभी पूछना चाहते हैं? अच्छा, लास्ट में जो आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप कंपनसेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रोच करती है स्टेट गवर्नमेंट तो आप उनका साथ देंगे, किस तरह से आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे किसी भी स्टेट के अफेयर में हस्तक्षेप नहीं करती है। ये सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट को अगर प्रपोज करना होगा कि भाई हमें राहत सामग्री या कोई आर्थिक सहायता मिले तो जरूर करेगी। मैंने भी कहा कि हम राजनीतिक गतिविधि से ऊपर उठ के, राजनीतिक इन क्रियाकलापों से ऊपर उठ के हम पूरा सरकार का साथ देंगे कि जो भी इनको असिस्टेंस चाहिए वो हम दिलाने का हम भी मदद करेंगे इनको। न्यूज़ 18 बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मुझे पानी पिलाने दिए, बाकी को